टॉक अबाउट एशेस। एशेस के बारे में बात करते हैं हम। बहुत मजा आ रहा है, क्या टेस्ट सीरीज रही है। बैस बॉल वैलिडेट हो गया है भाई। श्रेयांश भाई, आप क्या बोलोगे? बैस बॉल वैलिडेट तो हो गया है और प्रूव हो गया है कि बैस बॉल इज द Baseball सुपीरियर has मेथड। been baseball has been validated like no other means. It has proven that it is the right way of game against the world's best bowling attack, where Mitchell Stark, Hazelwood, Cummins, वहां पर अगर आप 5 5.5 के एवरेज से कंसिस्टेंटली अक्रॉस 5 टेस्ट मैच you have been playing with the same template, it is proven that it is here to stay. वीक टीम्स जितनी भी हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है, एंड अगर बारिश नहीं होती या वो डिक्लेरेशन नहीं होता तो मे बी द सीरीज कुड हैव बीन 4-1। ठीक है, बट मतलब हेड्स ऑफ टू इंग्लैंड, हाउ दे हैव चेंज देयर क्रिकेटिंग फॉर्च्यून्स। भले वो ओडीआईज में देखो, टेस्ट मैचेस में देखो, मतलब हेड्स ऑफ है। पूरी टीम उनकी अलग अलग है, और जिस हिसाब से उन्होंने पूरा कल्चर बदल दिया है। मतलब आप सोचो, जितने रन वो 60 ओवर में बनाते हैं, दूसरी टीम को 110 ओवर लगते हैं उतने ही रन बनाने में। एंड मतलब अब आज ये टेस्ट मैच भी देखो आप, कल दे वर एबल टू स्कोर 389 रन्स अगेंस्ट द टॉप बॉलिंग अटैक ओनली इन 80 ओवर्स। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर शॉट फेंके कल। 90 ओवर फेंकते हैं एक दिन में, 80 ही फेंक पाए वो, जिसमें से 21 या 22 ओवर तो मर्फी के हैं। मतलब जबरदस्त है, एंड इट इज हियर टू स्टे। आई थिंक अगर टेस्ट इनफैक्ट क्रिकेट में मुझे लगता है बाकी कल टीम्स को, ऑस्ट्रेलिया ने जानबूझ के स्लो कर दिया क्योंकि इतने रन्स पड़ रहे थे। मतलब अगर 80 ओवर से भी कम डाले आपने और 389 रन्स आपको पड़ गए, मतलब कि यू कैन जस्ट इमेजिन द स्कोरिंग रेट एट विच इंग्लैंड वेयर बैटिंग। और मतलब आखिरी के आफ्टर बीइंग 2-0 बिहाइंड, 2-0 जब नेथन लायन सीरीज से बाहर हुआ, तब से इंग्लैंड ने मतलब जो क्रिकेट डिस्प्ले किया है, ऑब्वियसली नेथन लायन का मिस एक बहुत बड़ा मिस था। मैं आई विल नॉट टेक एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जो पहला 2 टेस्ट मैच जीता उसमें कुछ गट्सी परफॉर्मेंसेस थे, जैसे नेथन लायन आ गया था बैटिंग करने इंजर्ड होके, और ख्वाजा ख्वाजा था। ख्वाजा ने बहुत लंबा स्टे किया क्रीज पे। उसने शायद एक पॉइंट पे दिखाया कि बेसबॉल इज नॉट द ओनली वे ऑफ क्रिकेट, मतलब कि वो इतना लंबा स्टे किया। बट उसके बाद जो डोमिनेशन हुआ है, और मे बी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स आर आल्सो टायर्ड, एंड बहुत लंबा टूर हो गया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद। बट बहुत अच्छा खेला है जैक क्रॉली, स्पेशली इतना पॉजिटिव बैटिंग किया है ओपनिंग में। मुझे लगा वो चीज वार्नर को करना चाहिए था जो जैक क्रॉली कर रहा है इंग्लैंड के लिए, बट वार्नर ने वो चीज किया नहीं। मतलब ये इनका, मेरे अकॉर्डिंग इनका रियल वैलिडेशन अभी नेक्स्ट सीरीज में होगा, जब इंडिया आएंगे और आपको 3 टॉप क्वालिटी स्पिनर पे फेस करना होगा इंडियन पिच पे, अश्विन, जडेजा, अक्षर। उसके बाद ही आप बोल सकते हो कि हाँ, कि आपने सब पॉइंट कवर कर लिए हैं, अभी आपका मेजर एक बचा हुआ है। फेयर बट पॉइंट। यार जिस हिसाब से खेल रहे हैं ना, मतलब मुझे लग रहा है इंडियन स्पिनर्स को भी प्रेशर में डाल सकते हैं, क्योंकि देखो अगर इतने स्पिन विकेट भी है ना, जहाँ पे हाँ किसी भी बॉल पे आपका विकेट लिखा हुआ है, और हाँ। इंडिया खुद अच्छा नहीं खेल पाती है स्पिन को। तो जैसे केविन पीटरसन ने 12 बजाई थी वानखेड़े में, आई थिंक बेस्ट बॉल तो उसके लिए एकदम परफेक्ट बना हुआ है, कि भाई आपने 50 ओवर में ही 350 रन बना लिए, आप टुक 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 खेल के 175 ऑल आउट हो गए। इंडिया की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन अपार्ट फ्रॉम रोहित शर्मा हैज बीन dismal, to say the least, even in Indian conditions. तो हो सकता है बेसबॉल यहाँ पे भी ओवर पावर कर दे, हो सकता है। मतलब मैं आई वही आई बोल रहा थिंक कि हूँ। बेस्ट चांस इंग्लैंड का। मैं कल वही बोल रहा था कि इंडिया में भी जो 2 सक्सेसफुल बैट्समैन रहे वो रोहित शर्मा और ऋषभ पंत रहे लास्ट 2-3 साल में। इसके अलावा कोई भी बैट्समैन उतना जो हेवीली टर्निंग पिचेस बना रही है इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए, उसमें भी बैस बॉल का मेथड ही सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि रोहित और ऋषभ पंत वैसा ही खेलते हैं, बैस बॉल काइंड ऑफ क्रिकेट ही खेलते हैं। तो डेफिनेटली बैस बॉल इज मोस्ट सुटेड टू इंडिया एंड इन टेस्ट क्रिकेट, मतलब ऑल ओवर। मुझे भी ये बिलीफ अब आ गया है कि बैस बॉल वर्क्स। ठीक है। और शायद पुजारा का ड्रॉप होने का भी रीजन यही था कि समहाउ टीम को लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट इज चेंजिंग। पहले टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट था, इट वाज अबाउट सर्वाइवल। वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लॉन्ग स्टे एट द विकेट। अभी भी है, मतलब यू नीड सम बैट्समैन इन योर टीम टू डू दैट, बट आई मीन अमेजिंग
डिस्प्ले बाय इंग्लैंड, और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि 2-0 के बाद वो ऐसा कमबैक करेंगे। थर्ड टेस्ट में बेन स्टोक्स ने जो खेला है, बेन स्टोक्स, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। एंड नहीं, सेकंड सेकंड में खेला है, सेकंड में। हाँ नहीं, थर्ड टेस्ट सेकंड में भी, मैं थर्ड टेस्ट में भी जो जो हार गए थे सेकंड 150 फॉर फॉर 6 से, आई थिंक वहां से 80 मारा था बेन स्टोक्स ने, 80 रन बनाया था, यस 80 यस रन यस। बनाए थे बेन स्टोक्स ने। तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, वहां से एक्चुअली टर्न हुआ इंग्लैंड का कि थर्ड टेस्ट जीता उन्होंने। फिर उसके बाद फोर्थ टेस्ट तो पूरा डोमिनेट किया, एंड फिफ्थ टेस्ट भी कल का नहीं, दिन। इसमें एक और चीज आप देखो ना, इंग्लैंड की जो सबसे अच्छी बात है, इफ यू लुक एट मैकलम, स्टोक्स, कि जो इन्होंने पैटर्न सेट कर लिया है ना, उस पे ये लोग स्टिक हैं। मतलब दे आर नॉट हाँ एक्सपेरिमेंटिंग ऊपर नीचे। आज क्रॉली का एवरेज लेस देन 30 है, बट उसको बोला हुआ है भाई मार, तू मार। हाँ कॉन्फिडेंस बहुत है बैटिंग में उनके। आज भी जो रूट एग्जैक्टली। जो रूट ने आज फिर रिवर्स स्वीप खेला था भाई, मार्श को रिवर्स हाँ स्वीप। हाँ, रिवर्स रैम्प, और वो हमेशा सक्सेसफुल रहे, जितना बार भी एंड उसने रिवर्स रैम्प क्रॉली खेला। पे ट्रस्ट करना इट पेड ऑफ। इतने मैचेस खिलाया, ही हैज डिलीवर्ड रियली वेल इन द लास्ट 2-3 मैचेस। और स्टोक्स आज प्रमोट हुआ खुद को, वन वन डाउन आया, वाज सरप्राइज्ड। या हम्म। But what will you say? Who is the better team? Matlab, obviously, I know Pratik says England, but yeah, definitely But baseball has also been one of the validated. reasons I say England is better because after Lion went, England became better, right? We can also say that कि Yeah, Lion के absence में England better. yes. नहीं, लायन के एब्सेंस, लायन वाज अ बिग फैक्टर, और ऑस्ट्रेलिया ने टॉड मर्फी को ट्रस्ट भी नहीं किया ना। मतलब कि टॉड मर्फी हम्म। एक्चुअली अच्छी बॉलिंग कर रहा था, तुम वो स्टोक्स का विकेट लेता है, फिर तुम उसको नेक्स्ट ओवर ही हटा दे रहे हो। यू वांट हेजलवुड टू बॉल एट द न्यू बैट्समैन, तो बेस्टो निकल गया वहां पे। जब टॉड मर्फी का रिदम अच्छा था, मुझे याद है इंडिया में जब टॉड मर्फी बॉलिंग कर रहा था, तो वो रिदम बॉलर था, वो एक स्पॉट पे डालते आ रहा था बॉल। बट यहाँ पे क्योंकि उसका इतना बार उसको बॉलिंग चेंज किया, इतना बार उसका, तो वो रिदम उसका बना नहीं टॉड Yeah, I मर्फी का। mean, कैप्टन did not do a good job. यंगस्टर को कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहा है, बहुत हाँ कम बॉलिंग बिल्कुल, करा रहा है उससे। टॉड मर्फी को ड्रॉप, पहले तो आपने हेल्ड बैक किया है, फिर ड्रॉप किया, फिर हाँ। अभी इसमें भी होल्ड बैक किया, तो मुझे लगा नहीं कि उसको अच्छे से यूज किया। और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी बहुत शॉकिंग थी, मतलब इतना नेगेटिव बैटिंग मैंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखा नहीं है। 45 ओवर्स में 90 रन्स, और मार्नस लाबुशेन 9 रन बनाया था आफ्टर स्कोरिंग 100। ही शुड हैव बीन मोर कॉन्फिडेंट कि भाई मैं अभी 111 रन बना के आया हूं, तो वो 9 ऑफ 82 मतलब था। उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड ने यार उसके देखो, साथ थोड़ा माइंड गेम खेला, तो वो डिस्टर्ब हो गया। लाबुशाने को बहुत दुख हो रहा है कि इंडिया ने पुजारा को निकाल दिया, तो इज रेप्लिकेटिंग पुजारा स्टाइल ऑफ बैटिंग। वो तो टॉड मर्फी ने 90 की स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करी, दे कुड क्रॉस द इंग्लैंड ओ टोटल भाई, एक्चुअली। आई डिड नॉट क्योंकि एक्सपेक्ट स्टीव दैट। स्मिथ जब आउट हुआ था तब भी आई थिंक 50 से ज्यादा बचा था ट्रेल। आई हाँ, वाज वेरी हाँ। सरप्राइज्ड। या 50 से ज्यादा, 60 कुछ था, 65 कुछ ट्रेल था जब स्टीव स्मिथ आउट हुआ था, और उसके बाद आई एम शॉक्ड, मतलब भाई ऑस्ट्रेलिया ने कैसे लीड ले लिया। और टॉड मर्फी ने क्लीन हिट किया है भाई, वो पुल शॉट्स जो उसने मारे हैं फाइन लेग के ऊपर। आई वाज सो सरप्राइज, भाई इस बंदे के पास इतना बैटिंग टैलेंट है। और बैटिंग में भी ऑस्ट्रेलिया का बोल रहा हर है बेचारा कि थोड़ा मुझको ट्राई करो, बॉलिंग भी दे दो और थोड़ा। ऑस्ट्रेलिया का हर प्लेयर को बैटिंग आता है भाई, चाहे वो या नंबर मैन 11 हो, दैट्स गिवन। नंबर 10 हो, एवरीवन नोज। हमने जेसन गिलेस्पी के डेज से देखा है कि वो जब 200 मार दिया था, ब्रेट ली ने ओडीआई जिताया था, एंडी बिकेल ने 2003 वर्ल्ड कप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के हर प्लेयर को बैटिंग आती है, दे आर टोटल ऑलराउंड प्रोडक्ट व्हेन दे कम टू इंटरनेशनल क्रिकेट। ये तो हम जानते हैं, मतलब कि एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। But yeah, very entertaining Ashes overall. या वन ऑफ This द was very बेस्ट good. एशेस, आई थिंक। वो मैच, बारिश थोड़ा मतलब कि वो हो गया कि uh, हाँ। वो हो जाना चाहिए था वो मैच, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डे होता आज का दिन अगर एशेस वाज ऑन द लाइन सपोज। हम्म। तो व्हाट एन इंटरेस्टिंग डे दिस कुड हैव बीन। स्टुअर्ट ब्रॉड सेइंग गुड बाय, taking his after taking his 600 wickets in the series, and saying goodbye. I was बट shocked एक शॉकिंग बात, by this announcement. एंडरसन इज स्टिल प्लेइंग एंड ब्रॉड ने रिटायरमेंट ले लिया है। मतलब ये बहुत हाँ बड़ी बात है। मतलब हाँ हाँ, एक्चुअली एंडरसन एक्चुअली डिड नॉट बोल वेल इन दिस टेस्ट मैच आल्सो। मतलब ज्यादा ऐसा कुछ नहीं खास नहीं था। हाँ, एंड आई वाज शॉक कि हमारे प्रेडिक्शंस में किसी ने ब्रॉड को पिक नहीं किया था एज हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द सीरीज, बट Yeah. Actually, ही beginning एंड of the series, we were saying Broad is kind of a liability. इसकी जगह Wood लाओ, beginning से बोल रहे थे, but Broad actually bowled really well in the series overall.
Yes, he did. Okay, guys. So Retired on a high. He is retired on a high. Yeah, that's very good. With respect to his bowling, I think एकदम सही समय पे decision ले लिया उसने. I think he has bid goodbye to cricket only. So neither he will play ODIs nor T20Is and nor the test matches as well. बट हैट्स ऑफ टू Yeah. पैट 10 leagues कमिंस जो अपना 6th टेस्ट खेल रहे हैं 6 वीक्स में और फिर भी फुल एफर्ट डाल रहे हैं बॉलिंग में. वो तो ऑस्ट्रेलिया ने इतने कैचेस ड्रॉप किए और कुछ अंपायर